शक्ति स्वरूपा बहनों, बड़ा अच्छा लगा। अभी संतों ने एक सुंदर भजन आपके सामने गाया था। आप थोड़ा कृपया थोड़े बिल्कुल अभी शांत रहें। शांत रहेंगे तो हम आपको गुरु जी की कोई एक बात जो हमारे सबके लिए बहुत जरूरी है वो आप तक निवेदन करेंगे। आपने एक गाना गाया था, आओ आओ माता बहनों स्वागत नाथ, कहा था ना। और क्या धारण करने के लिए कहा था? कलश, है ना? कलश का ही कहा था। ये कलश है, ये किसका रूप है? आपने देखा इसके अंदर अपन है, अभी जल भरेंगे, है? इसमें जो कुछ द्रव्य भी है, अक्षत है, मोड़ी है वगैरह सब लगा करके इसका पूजन करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा अपने यहाँ अपनी संस्कृति में बहुत महत्व है। आप सबको, आप सब बहनों के तो घर काम है देखो, और ऐसे समय में हमने आपको बुलाया है तो कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है जो बाहर हम पुरुषों से नहीं उठाया जा सकता, वो तुम बहनें उठा सकती हो। क्योंकि आप सबको ध्यान होगा, हर बार देवता और असुर हारते थे, तब कौन प्रकट हुए थे? माँ दुर्गा, जगदम्बा हुई थी प्रकट। देवताओं ने जब सबने मिल करके कहा कि भाई अब हमारू पार नहीं पड़े, मातृशक्ति तुम आगे आओ, तब उन सब का मन एक हो गया। एक मन हुआ तो माँ दुर्गा का प्रकटीकरण हुआ, और उससे क्या हुआ? इस धरती के ऊपर जो जुल्म हो रहा था, असुर लोग, असुर का मतलब वो होते हैं जो इंसान को फालतू परेशान करते हैं। आज के समय में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो हमको परेशान करती है, पर वो ताकतें आजकल बाहर नहीं है, आजकल हमारे दिमागों में घुस गई है। तो उसको हमारे दिमाग में घुसे हुए इन आसुरी शक्तियों को हमें दूर करना है, उसके लिए आप बहनें ही आगे आ सकती हैं। इसलिए ये कलश है, ये इसके अंदर शुभ तत्व है, शुभ शक्ति भर करके, और हम पूरे नगर को क्या करें? न्योता देंगे। क्या देंगे? न्योता देंगे। बहनें जब इतनी सारी एक साथ में जुट करके नगर का भ्रमण करती हुई, मंत्र बोलते हुए और पूरे इस वातावरण को उद्घोष करने वाले जो है उद्घोष बोलती हुई बहनें जाएगी, तो हमारे पुरुष भाइयों के कुछ कान जो है कानों में वो बात पड़ेगी। क्योंकि आजकल देखो ना, हर कोई चाहता पैसा पैसा पैसा, और पैसा किस पर? उस सारी शहर की गंदगी के ऊपर। आपने देखा इस पैसे के पीछे शहर को कितना गंदा बना दिया, देखा आपने? हमने गायत्री परिवार में आरएसएस के और इस गांव के कुछ स्वयंसेवक जिनके हृदय में पीड़ा थी, तकलीफ थी, दर्द था, क्या स्त्री के क्या असभ्य रहेंगे? हम ऐसा पैसा कमाएंगे जिसमें चारों तरफ इतनी गंदगी, जिसके कारण अगर भला आदमी भी गांव से आवे तो यहाँ से उसको सांस में तकलीफ होने लग जाती। इतना गंदगी हमने फैला दी, किस लिए? सिर्फ लोग लोग लोग। किस तरह से रहना चाहिए? स्वच्छ रहना चाहिए, एक मन रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए। इसी का नाम गायत्री है। गायत्री कोई नई शक्ति नहीं है। सद्बुद्धि, सदचिंतन, नेक नियति, भलमनसा है, इसका नाम है गायत्री। जैसे एकता का नाम दुर्गा है, ऐसी भलमनसा है। एकजुटता होनी चाहिए। भले ही विचार अलग हो सकते हैं, कर्म अलग हो सकते हैं, जहाँ कस्बे का नाम आवे, जहाँ संस्कारों की बात आवे, जहाँ परिवार के निर्माण की बात आवे, वहाँ हम सबको एक होना चाहिए। रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? बहना रहना चाहिए। भाई तो क्या कहती है? रहना मैं तो अलग ना, तो हमारी जादम ठीक रहे। पर बहनें कहती है नहीं, हम एक रहेंगे, एक सब मिल करके। सभी घरों की बहनें आई है, सबको मिल करके इन लोगों को हमें कहना है कि इन 4 दिन के इस कार्यक्रम में जो है 9 कुंडी यज्ञ होगा। यज्ञ किस लिए रचाया जाता है? बहनों, यज्ञ अच्छे, संसार के अंदर बहुत बुरी बातें हमारे दिमाग में आ गई है। इस दिमाग में से उन बातों को खत्म करने के लिए, कुसंस्कारों को खत्म करके देव की भावना, देने की भावना जिस दिन आ जाएगी, तब कहीं कोई जो है गंदगी नहीं रहेगी, कहीं है जो अभाव नहीं रहेगा, कहीं छीना झपटी नहीं रहेगी। क्यों? कहता देने की भावना होगी। हर कोई कहेगा पहले तुम आओ, तुम भोजन पहले करो, तुम ये पहले
प्राप्त करो। ये देवत्व की भावना हम सब में जगेगी तो हमारा सबका भविष्य बढ़िया बनेगा। इसलिए ये कलश है, कलश सबके भविष्य को जो ऊंचा उठाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए तुम ये जिम्मेवारी बहनों उठा रही हो, जिसके अंदर सुख तत्व है। देखो आजकल क्या है, बहनों के दिमाग में भी इस वातावरण ने जहर भर दिया, जहर। इस मोबाइल ने क्या किया है, इस मोबाइल ने बहनों के दिमाग को खराब कर दिया, भाइयों के दिमाग को खराब कर दिया। रील्स बनाने में क्या है ना, रील्स तो बनाते हैं नहीं बनाते, इस रील्स के चक्कर में हमने हमारे जीवन के असली को, रियल जो हमारा जीवन का मकसद होना चाहिए, आगे बढ़ने का मकसद होना चाहिए, सब मिल करके उत्थान करने की जो बात थी वो सब गायब हो रही है। इसलिए हमको ये धारण करना है ताकि हमारे दिमाग में जो भूसा भर गया इस वातावरण की गंदगी का, वो दूर हो जाए। कभी कहा किसी ने, कभी ने कहा क्या एक समय तो राम अकेलों ने रावण और उसकी लंका का नाश कर दिया था, अब कैसे होगा? अब तो हर एक के दिमाग में रावण बैठ गया, इसलिए इतने सारे राम कहां से आएंगे? जब आप लोग बहने तैयार हो जाओगे तो ये सारे भाई राम बन जाएंगे, नहीं तो ये सारे आज के समय में अपना अहंकार, अपना वर्चस्व, अपना धन, अपना वैभव, अपनी नामवरी, उसके लिए ये सभी अलग अलग तरीके से कर गए। और जो भला होना चाहिए सबका सामूहिक, जो जिससे भला होना चाहिए उस बात पर कोई एक नहीं हो रहा है। इसलिए गायत्री परिवार आगे आया है, उन्होंने कहा इस नगर के अंदर जो लोग इस गांव के लिए, परिवार के लिए, सबके भले के लिए, संस्कारों की स्थापना के लिए हम सबको एक रहना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, बहनें आज जो नगर में निमंत्रण देगी, आप सब भाइयों से भी निवेदन है, आप अगर यहाँ कोई एक अतिथि आ जाता है तो बहुत बड़ा मजमा लगा सकते हो, चाहे बाबू साहब हो, चाहे तादाराम जी हो, चाहे शेख जी हो, ये सभी प्रभावशाली, इनको अगर आप कह दें इनके रहनुमा या वहाँ एक बड़ा आपको है बड़ी जो है मीटिंग रखनी है तो ये तमाम लोगों को बुला लेंगे। और अभी अगर इस यज्ञ में हम कहेंगे तो अकेले आ जाएंगे, पर अपने यार दोस्तों को नहीं लाएंगे। क्या पता है उनको ये डर है कि यहाँ कोई खराब शिक्षा दी जा रही है। हम सब आपसे निवेदन करेंगे क्या इन 4 दिनों में आप आवे, अपने इष्ट मित्रों को लावे। यहाँ से जो प्राण दिया जाएगा, यहाँ से जो संदेश दिया जाएगा, वो आप सबके लिए भला होगा, हमारे सबके लिए। हम अगर अलग अलग विचारों और ख्यालों में रहेंगे तो हो सकता है आने वाला समय हम सबको माफ नहीं करेगा। इसलिए एक बने, नेक बने, ये गायत्री परिवार का लक्ष्य है। इसलिए आप सभी इसके संबंध में ये जो है 9 कुंडी यज्ञ, इसमें सब बहन बेटियों को, बच्चों को, सबको लाना। आज बच्चे खराब होते जा रहे हैं, हर कोई कहता है अरे बच्चा तो नशेड़ी बनता जा रहा है। नशेड़ी नहीं, ये धोरिमना भी कभी उड़ता पंजाब की तरह उड़ता धोरिमना बन जाएगा। अगर इस तरह से अगर हमने परवाह नहीं की बच्चों को संस्कारों से, ऐसे कार्यक्रमों से, गायत्री मंत्र की जो साधना होती है, साधना वो बाढ़ होती है जिसके भीतर अगर रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, जंगली जानवर हमारा नुकसान नहीं कर सकते। जीवन को साधा नहीं संस्कारों से और नियम और मर्यादा से तो हमारा भविष्य बड़ा खराब होगा। जो आग कहीं बाहर लगी है वो आग हमारे घरों तक भी पहुंच सकती है। इसलिए हमें सावचेत रहना है और हम सबको मिलकर के एक नए युग का निर्माण करने का ये 9 कुंडी यज्ञ है। उसमें सभी भाग लोगे नहीं लोगे? सभी लोगे ने क्या भाई तो गए हमारे तो बैठे सब बहुत धन्यवाद। हम निवेदन करेंगे आप बहुत प्रभावशाली हो, परमात्मा की आपके साथ में शक्ति है, योग है, कृपा है। इसलिए आप अपने इष्ट मित्रों को और परिवार जनों को सबको लाना। यहाँ किसी पंथ में हम जो है जो आपको विकसित नहीं कर रहे हैं, बस एक नए जमाने की नई रचना के लिए एक धरातल तैयार करें। उस धरातल में हम सभी शामिल होंगे तो हमारा सबका भविष्य बढ़िया रहेगा। इसलिए ये यहाँ करें। इसके बाद में 108 कुंडी गायत्री यज्ञ हम 23 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर को बाड़मेर में करेंगे, जिसमें तमाम बाड़मेर और मल्होत्रा और जैसलमेर
सब जिले के सभी तमाम लोगों को हम बुलाएंगे, वहाँ प्रबुद्ध वर्ग का सम्मेलन भी रखेंगे। आज ये समय एक ऐसा समय है, ये सोने का समय नहीं है या किसी और के सामने अंगुली करने का समय नहीं है। ये हम सबको सामूहिक रूप से मिल करके उस यज्ञ में बैठ करके वो प्राण, वो शक्ति, वो सत्कर्म हमें सबको अपने भीतर संजोना है और उसके द्वारा हम सभी मिल करके इस कस्बे का नया निर्माण करेंगे, परिवारों का नया निर्माण करेंगे, हमारे खुद का निर्माण करेंगे, तो हम सबका भविष्य बढ़िया रहेगा। इसी के साथ में धन्यवाद। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।